Assalamu alaikum students, how are you? I hope that all of you are fine. Today in this video we are going to discuss a beautiful poem Layer which is composed by William Henry Davies. Before starting the video, I request you to subscribe my YouTube channel so you can get all the notifications of new videos. Also like the video and share with your friends. So let's get started. What is this life if full of care? ये ज़िंदगी क्या है, कैसी है ये ज़िंदगी if full of care, अगर परेशानियों से भरी हुई है. We have no time to stand and stare. हमारे पास टाइम नहीं है खड़े होने के लिए, रुकने के लिए या गौर करने के लिए. केयर का मतलब होता है किसी चीज़ की केयर करना, एहतियात करना या परेशानी होना किसी चीज़ की. तो पोइट कहता है कि अगर हमारी लाइफ जो है वो केयर्स से, वरीज से भरी हुई है, एहतियात से, परेशानियों से भरी हुई है, तो ये फिर कैसी ज़िंदगी है. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना एंड स्टेयर किसी चीज़ को गौर से देखना, गौर व फिक्र करना. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास खड़े होने का, रुकने का और गौर करने का भी टाइम नहीं है. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज. शाखों के नीचे खड़े होने का वक्त नहीं है. दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े होने का टाइम नहीं है हमारे पास. एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड कॉज. और जितनी देर शीप और गाय या भेड़ें खड़ी होती हैं और चीज़ों पे गौर करती हैं, वो दरख्तों के नीचे खड़ी होती हैं, दरख्तों पे गौर करती हैं, नेचर को एंजॉय करती हैं, नेचर को गौर से देखती हैं, स्टेयर करती हैं. हमारे पास तो उतना टाइम भी नहीं है. पोइट यहाँ पे कहता है कि हमसे अच्छी तो गायें और भेड़ें हैं जो नेचर को एंजॉय तो करती हैं. उनके पास इतना टाइम तो होता है कि वो नेचर को गौर से देख सकें और लुत्फ़ उठा सकें. नो टाइम टू सी वन वुड्स वी पास. जब हम दरख्तों में के पास से गुज़रते हैं, जब हम जंगलात के पास से गुज़रते हैं, तो हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम उनको देख लें या उन पे गौर कर लें. हम दरख्तों के पास से, हम जंगलों में से गुज़रते तो हैं, लेकिन खड़े होके, रुक कर उनकी ब्यूटी को एंजॉय करने का हमारे पास टाइम नहीं है. वेयर स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. जहाँ पर गुलहरियाँ अपने नट्स, अपने अखरोट घास के अंदर छुपाती हैं. पोइट कहता है कि हमने कभी नहीं देखा, हमारे पास टाइम नहीं होता कि जब हम किसी जंगल से गुजरें तो हम देखें कि किस तरह से गुलहरियाँ जो हैं वो इतने क्यूट से वे में जो नट्स होते हैं, अखरोट या उनकी खाने की जो चीज़ें होती हैं, उनको वो घास के अंदर किस तरह से छुपाती हैं. इस चीज़ की ब्यूटी से तो हम इनकार नहीं कर सकते कि वाकई ही अगर किसी को चांस मिला हो कि उन्होंने देखा हो स्क्विरल्स को अपने फूड को खाते हुए या अपने नट्स को छुपाते हुए, तो जितना प्लेफुल एक्ट ये होता है, ये सीन्स जो हैं कितने इंजॉयफुल होते हैं, ये इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते. वाकई ही ये देखने वाली चीज़ें होती हैं. लेकिन पोइट कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है. पोइट जो है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. हमारे पास वक्त नहीं है देखने का इन ब्रॉड डे लाइट, बड़े और खुले रोशन दिन को. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स. वो नदियाँ जो तारों से भरी हैं, लाइक स्काइज एट नाइट. पानी की वो जो नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स हैं, जो पानी के चश्मे हैं, उनके अंदर पानी जो है वो ऐसे चमकता है जैसे लाइक स्काइज एट नाइट, जैसे आसमान रात को चमकते हैं सितारों से. तो इस तरह से हमें उन चीज़ों को देखकर उनसे लुत्फ़ उठाने का हमारे पास टाइम नहीं है. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लैंस. हमारे पास टाइम नहीं है कि हम खूबसूरती की एक नज़र जो है उसको देख सकें. खूबसूरत औरत है या खूबसूरती की जो एक नज़र है, हम उसको एंजॉय कर सकें. एंड वॉच हर फीट. और उसके पाँव को देख सकें. हाउ दे कैन डांस. यहाँ पे पोइट ये भी हो सकता है कि कोई ब्यूटीफुल गर्ल है जो कि डांस कर रही है और उसके पाँव कितनी स्किलफुली किस तरह मूव करते हैं, और उसकी जो आँख के अंदर जो चमक होती है उसको एंजॉय करने का हमारे पास
टाइम नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि जो कायनात का जो एक सिस्टम है, जो दिनों का अदल बदल है और या फूलों का खिलना या जो भी नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, उनको पोइट ने एज अ ब्यूटीफुल गर्ल प्रेजेंट किया है हु डांसेस। तो इस तरह से पोइट कहता है कि इस तरह की ब्यूटीज़ जो हैं उनको एंजॉय करने का हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रिच द स्माइल हर आइज बिगेन। पोइट कहता है कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि कब उसका जो फेस है, जो एक गर्ल है या उस किसी चीज़ को पर्सोनिफाई, नेचर को एज अ गर्ल पर्सोनिफाई कर रहा है पोइट, उसका जब फेस जो है, उसकी आँखों की जो स्माइल है वो उसके चेहरे पे जब तक नहीं आ जाती, तो ये स्माइल देखने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। जो एक ब्यूटीफुल गर्ल की आँखों के अंदर जो स्माइल है, उसके चेहरे पर जाहिर होने तक भी हम उस पर गौर नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, उस स्माइल को एंजॉय नहीं कर सकते। तो द पोइट एक्चुअली फील्स सॉरी फॉर द बिजीनेस ऑफ मैनकाइंड। हम जितने बिजी हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी डेली रूटीन्स में, हमारे जो काम हैं उनको अ डल एंड ड्रैब लाइफ जो है हमारी, जिसके अंदर हमें सिर्फ काम काम और काम करना है, तो पोइट कहता है कि हमें इतने ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी नहीं होना चाहिए, हमें नेचर को एंजॉय करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। बिकॉज जो नेचर है इट हील्स, हमें ये हमारे ज़ख्मों को भरती है एंड इट प्रोवाइड्स अ सूथिंग बाम टू आवर वाउंड्स, हमारे ज़ख्मों को एक सुकून देने वाला मरहम देती है। नेचर इज़ अ लविंग मदर, एक प्यार करने वाली माँ की तरह है। तो नेचर को हमें इंजॉय करने के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। इस पोइम को पढ़ने के बाद हम ये गेस कर सकते हैं कि पोइट इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, तो वो नेचर को एंजॉय करने के लिए चाहता है कि लोग टाइम निकालें और उसको एंजॉय करें। वो ये चाहता है कि हम कुछ टाइम के लिए ब्रेक लें अपनी डेली रूटीन से। वी शुड escape फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर फॉर सम टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। स्टूडेंट्स, आई होप कि इस पोएम को आप लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया होगा और जिनके सिलेबस के अंदर ये पोएम है उन्होंने विदाउट एनी डिफ़िकल्टी इसको लर्न भी कर लिया और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।